Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called tangents and normal application of derivatives. Application of derivatives का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों. हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 7 तक करे हुए थे. 7 के बाद 8 से लेकर थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा. मगर अगर थोड़ा सा 11th क्लास में आ जाओ, एक लाइन इस फॉर्म में दे रखी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और एक लाइन इस फॉर्म में दे रखी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो आपको इस लाइन को किस नजर से देखना है? आप इस लाइन को देखोगे ऐसे, आप इस लाइन को देखोगे, जो m है वो इस लाइन की स्लोप है. बेसिकली सारा गेम कंसेप्ट का है. और अगर इस लाइन को आप किस नजर से देखोगे, आप बोलोगे जो इस लाइन की स्लोप है वो माइनस होगी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. मतलब माइनस में a अपॉन b. मैं फिर बता दूं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इस फॉर्म में है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी माइनस 3 अपॉन माइनस 2, दैट इज 3 अपॉन 2. और कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू x माइनस 11, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो जो m हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1. लाइन की पहचान होती है उसकी स्लोप. ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब x1 और y1 मांगा जा रहा है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. हालत खराब है हमारी, हमें नहीं समझ आया तो मैंने कर्व बना लिया ऐसे ही. कर्व के ऊपर इक्वेशन भी लिख दी, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. कर्व से जो टेंजेंट जा रहा है, ये दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4. टेंजेंट इज पैरेलल और हमें ये x1 और y1 निकालना है. तो अब सबसे पहले बच्चा बोलेगा सर आप 2 मिनट शांत हो जाओ सर, मैं खुद कर दूंगा. मैं जब तक मैं शांत हूं मैं तब तक ये डायग्राम बना लेता हूं. पैरेलल का रिलेशन मैंने अपने बच्चों को कराया हुआ है. सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन. अब जो लाइन है उस लाइन का पूरा नाम क्या है? दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. इसकी स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है. अगर y ये है, थोड़ा सा बैक गियर में आ जाओ, dy बाय dx दिस इंप्लाइज बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 2. तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2. ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2. 2 से 2 कट गया, ये 2 आ जाएगा तो बचेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. ये से कट गया तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2. x की वैल्यू आ गई 3. आराम से जब x की वैल्यू 3 आई है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप जाओगे सीधा थोड़ा सा टाइम निकाल के कर्व के पास. कर्व के पास जाओगे तो जो y की वैल्यू आएगी, कर्व में जब हम वैल्यू डालेंगे, व्हाट वी गेट इज वी पुट x इज इक्वल्स टू 3 in y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 1. देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1. द पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1. पहले x वाला, बाद में y वाला. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 अगर क्लास 7 है तो.
थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो रहे थे आपके सर। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्ती से वर्स्ट केस में कुछ ना आए तो फिगर बना देना। फिर वो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब x मांग रहा है और y मांग रहा है, x1 और y1 मांग रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो एक कर्व ऐसे अपनी मर्जी से बना लिया करो। कर्व के ऊपर लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। अगर टेंजेंट दे रखा है तो निकालना क्या है, निकालना है पॉइंट। x1 और y1 पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 11। अब एक अच्छा बच्चा इसको किस नजर से देखेगा, बच्चा इसे देखेगा इस नजर से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है लाइन। तो अगर ये लाइन इस फॉर्म में है तो देयरफॉर एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, 1 हो जाएगी। इतने में एक बच्चा बोलेगा बट स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एक फॉर्मूला होता है जो करते ही आ रहे हैं इस लेक्चर में, dy बाय dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट का तो ये फॉर्मूला करते आ रहे हैं। सो देयरफॉर इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, dy बाय dx को बराबर रख देंगे 1 के बराबर। अब थोड़ा सा साइड में आके वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x, तो dy बाय dx विल बी प्लस 5 3x स्क्वायर माइनस 11। दिस इज योर dy बाय dx। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। प्लस 2 भी लोगे और माइनस 2 भी लोगे। अब अगर साथ हो तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन किस में, कर्व में डालेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। दोनों में वैल्यू डाल देना और y की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं मेरे से गलती ना हो रही हो। 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है ये, 6.3 का 9, 6.3 का 9, 6.3 का 9, 2 कॉमा माइनस 9 आ रही है। माइनस 2 वाली उन्होंने निग्लेक्ट क्यों करी है वो भी अभी समझा देता हूं। जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आए वो इस लाइन टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करे। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, जैसे हमने यहां पर y में डाली तो 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 22 प्लस 5 y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 22। तो देखा जाए y की वैल्यू आई माइनस 9। ये ध्यान से देख लेना, ये इसके वो पॉइंट्स होते हैं जो आमतौर पे इग्नोर करा दिए जाते हैं। x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू माइनस 9 आ रही है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 9, आप डालो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 में। तो जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू माइनस 9 आ रही है। ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। अब 12वीं के बच्चे इस चीज को ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आराम से। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू -1 which are tangent to the curve, but slope of tangent जो होती है वो होती है dy by dx. So this implies, मेरे प्यारे बच्चों, this implies dy by dx is equals to 1 upon x minus 1. So we have y is equals to 1 upon x minus 1. This implies dy by dx is equals to -1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। Therefore क्लास क्या बोलेगी, ये मेरे से थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, स्लोप बराबर आ गई हमारी -1 के। तो अगर क्लास 7 है तो -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस गया, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, x माइनस वन x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा ये दोनों वैल्यूज लेनी है, x माइनस टू और x बराबर जीरो, या तो x की वैल्यू आ रही है जीरो या x की वैल्यू आ रही है टू। अब x की वैल्यू यहां डालेंगे, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो y की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन जीरो माइनस वन, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। जैसे y की वैल्यू माइनस वन आई तो हमारे पास x बराबर है जीरो, y बराबर है माइनस वन और स्लोप बराबर है माइनस वन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस एक्स वन। तो y माइनस माइनस वन इज इक्वल्स टू स्लोप है माइनस वन, x माइनस जीरो, y प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, उधर आके x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें आंसर्स का थोड़ा झोल रहता है तो थोड़ा सा देखते हुए चलना। बिल्कुल सही आया है, एक और आंसर आएगा, x की वैल्यू टू डालोगे तो y की एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, स्लोप माइनस वन लेकर दूसरी इक्वेशन आप लोग अपने आप से अभी के अभी निकालो। निकाल तो मैं अभी भी दूंगा, मेरे मन में ये रहता है मेरा बच्चा परेशान ना हो, बट ये गलत बात होती है। वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो y की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू माइनस वन, y की वैल्यू आ जाएगी वन, तो x की वैल्यू टू है, y की वैल्यू वन है और स्लोप दे रखी है माइनस वन। अब इक्वेशन निकाल देना। इक्वेशन के लिए बात याद रख लेना, कोई भी लाइन हो, हर टेंजेंट कहीं ना कहीं एक लाइन होता है, बस इस कंसेप्ट पे ध्यान देते हुए चलना। अगला क्वेश्चन, एवरी डे इज नॉट अ संडे, ये फ्रेज होता है, तो चिड़िया उड़ तोता उड़ वाली गेम कभी ना कभी लाइफ में जरूर खेली होगी। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो साफ बात दे रखी है, हमें दे रखी है स्लोप टू, बट स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy बाय dx। दिस इंप्लाइज dy बाय dx को बराबर रखेंगे किसके, टू के बराबर रखेंगे, तो मेरी क्लास बोलेगी वी हैव y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो dy बाय dx विल बी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, तो माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज माइनस वन बाय टू विच इज नॉट रियल। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व विद स्लोप टू। इस कंडीशन में टू वाली स्लोप पे कोई भी टेंजेंट अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान से देख लेना। इस पर्टिकुलर कंडीशन में 12 क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई साहब, 12। फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप जीरो, सेम स्लोप दे रखा है कितना, जीरो, एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो हम फिर दोबारा लिखेंगे, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होती है क्या, dy बाय dx। मैं हर बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा जब एग्जाम में ना ये चीज आएगी, अभी तो एक साथ सारे आ रहे हैं तो समझ आ रहे हैं, जब बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आते हैं तब दिक्कत आ जाती है। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू जीरो, ये वन है ये टू है, तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx बराबर हो जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। चेन रूल मेरे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज माइनस में टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन माइनस टू बाय बाय एक्स की वैल्यू बराबर आ गई वन।
अब x की वैल्यू 1 आ गई, y हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फ्रैक्शन में आ सकती है, मेरी क्लास बोलेगी x आ गया 1, y आ गया 1/2 और स्लोप दे रखी है कितनी, स्लोप दे रखी है 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1। अच्छी बात यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 1, y minus 1 by 2 is equals to 0. So y is equals to 1 by 2 is the equation. Y is equals to 1 by 2 is the equation. अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो पॉज कर लेना। तो यू आर द बॉस, यू कैन पॉज, ये बात याद रख लेना। यू आर द बॉस, यू कैन पॉज, तो किसी भी समय पॉज कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसके बाद ये कौन सा, ये तो मैंने कंसेप्ट करा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आपसे कहूंगा मुझे पॉज करो और सिर्फ इसकी फिगर बना दो, सिर्फ फिगर बना दो, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चा बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे रखा है, कर्व ये दे रखा है सर y is equals to x square minus 2x plus 7 at which the tangent to the line, the tangent to the line, this is the tangent to the line is parallel to the line, tangent is parallel to the line, 2x minus y plus 9 is equals to 0। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू ये टेंजेंट वेंजेंट वाला जो केस आता है। तो ये जो लाइन है ये इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी या प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसकी जो स्लोप होती है वो होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो बराबर है माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस ऑफ 1 दैट इज 2। इस लाइन की स्लोप 2 है और टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई डी एक्स। तो वो भी पंगे लेंगे और हमें निकालना क्या है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन। सेकंड पार्ट पे तो मैं आ ही नहीं रहा, तो भाई ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, बस आपको ये वजह पता होनी चाहिए क्यों नहीं होगा। सर x1 y1 नहीं दे रखा, साथ में सर स्लोप भी नहीं दे रखी। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ये चीज क्या है गिवन, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। जय माता दी। तो टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई डी एक्स बराबर स्लोप ऑफ लाइन, तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 2। चलो जी, स्लोप ऑफ लाइन एक चीज आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 2, बट पॉइंट नहीं आ रहे। तो बच्चा कहेगा आप खाली बैठे हो ना, तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल दो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। dy बाई डी एक्स 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की जगह लिख दो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2x इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस 2 उधर जाके x की वैल्यू आ गई 2। हल्की सी सांसें और आई कि x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चा बोलेगा सर अब x की वैल्यू आ गई है ना, आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आई है, यहां पर x की वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 7, तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी 7। सर x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 7, स्लोप आपकी दे रखी है 2। माता रानी का नाम लो और आराम से करो इक्वेशन, ये लाइन मार दो यहां पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 7
इज इक्वल्स टू स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस 2। गाइज, इस प्रकार का सवाल बोर्ड में काफी पूछा जाता है। इधर ले आओ, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात याद रख लेना। 6.3 कौन सा क्वेश्चन है? 15 का फर्स्ट, y माइनस टू एक्स माइनस थ्री। बिल्कुल ठीक है, y माइनस टू एक्स माइनस थ्री। उन्होंने y को पॉजिटिव, वो सबको उधर ले गए थे। सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। इसका भी सेकंड पार्ट रहता है, मगर मैं अभी इससे पंगे लूंगा। सबसे पहले ये क्लियर करने के बाद अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। की गाल हो गई यार। अब हमें इसका एक पार्ट और रहता है जो हम और करेंगे अगर क्लास 7 है तो। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। अब ये सारा मिटा दिया, सिर्फ रखा सेकंड वाले पार्ट का, ये वाला मिटा रहा हूं। अब बाय बाय। कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। एक ही में दोनों चीजें दे रखी है ना, तो अभी तो समझ आ जाएगा, बट अब से 2 महीने बाद जब दोबारा देखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए इसको टाइम देना बेटा। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। हर जो टॉपिक करो ना, एक ऐसा अलार्म लगा लिया करो। अलार्म बोल रहा हूं, अलार्म बोलना चाहिए मुझे, अंग्रेज लोग इसे अलार्म बोलते हैं। तो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद टॉपिक का रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही लाइफ है बस, और कुछ नहीं है। तो अब दोबारा देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक ऐसा कर्व है, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट है। ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन which is perpendicular to the line 5y minus 15x is equals to 13। 5y minus 15x is equals to 13। तो अब हम देखेंगे सर, फिर वही वाला x1 y1 नहीं दे रखा सर, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं दे रखी। स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy बाय dx। तो बच्चा बोलेगा ये लाइन दे रखी है जो कि परपेंडिकुलर है, तो थोड़ी सी लाइन लिखोगे। सिंस line is perpendicular to tangent, this implies slope of tangent बराबर होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। लाइन थोड़ी सी तेज आई है, dy बाई डी एक्स। लाइन की शक्ल ठीक करो, -15x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। लाइन को हमने किस फॉर्म में करा? ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो स्लोप हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस ऑफ -15 अपॉन 5, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगी 3। तो स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी -1 अपॉन 3। ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो ये 15 अपॉन 5 कट के कितनी आ जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी 3। तो dy बाई डी एक्स आ गया -1/3। dy बाई डी एक्स -1/3 आया, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब बच्चा बोलेगा इसका मतलब dy बाई डी एक्स -1/3 है, dy बाई डी एक्स ये है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3। 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1। 6x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आ गई 5/6 सर। एक वैल्यू भी आ गई सर 5/6। अब हमारे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो y इज इक्वल्स टू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो y इज इक्वल्स टू 25/36 माइनस 10/6। काट सकता हूं बट नहीं काट रहा। y की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ गया 36, 25 माइनस 60 प्लस 36 इंटू 7। उई नानी, 36 इंटू 7 दैट इज 252। 252 252 प्लस 25 माइनस 60, 60 इज इक्वल्स टू 217। y की वैल्यू आ रही है 217/36, जो कि बड़ी खतरनाक वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू 5/6 है, x की वैल्यू 5/6 है, y की वैल्यू आ रही है 217/36, और जो स्लोप आई थी वो आई थी -1/3। तो y माइनस y1 217/36 इज इक्वल्स टू स्लोप -1/3 इंटू x माइनस 5/6।
अगर ब्रैकेट खोलो तो y माइनस 217 बटा 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 3 प्लस 5 बाय 18। अब देखो तो 36, 3 और 18 सबका एलसीएम 36 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 36। जब 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36y माइनस 217 इज इक्वल्स टू माइनस 12x प्लस 10। अगर सही हो तो 12x प्लस 36y माइनस 217 माइनस 10 बराबर 0। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 12x प्लस 36y माइनस 217 और 10 227 इज इक्वल्स टू 0। बहुत डर लग रहा है, लग नहीं रहा कि हमने सही किया है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। क्लास बोलेगी 36y प्लस 12x माइनस 227 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। 15वां कराने के बाद जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक बार और कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, मैं नहीं कह रहा आगे वाले करो, पहले जो इस लेक्चर में कराए, बच्चा कहेगा 13 और 14 आपने नहीं कराए, तो 13 और 14 मैंने आपको पीछे करने को दिए थे, एग्जैक्टली सेम है 13 एंड 14। अब रह गए नेक्स्ट लेक्चर में 16, 17, 18, 19, 20, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।